फ्रेंड, मैं सुदेश सांगवान आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल न्यूट्रिएंट सिलाई सेंटर में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो हम कमीज पे बाजू अटैच करते हैं वो किस तरीके से अटैच करते हैं। बिगनर्स उसमें क्या गलती करते हैं और वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बाजू को सही तरीके से अटैच करने का तरीका मैं इसमें सिखाऊंगी। और आपको बाजू को अटैच करने से पहले ही आपको उसको नाप के देख लेना है आर्म होल से, और बाजू के आर्म होल से एक दूसरे के पास रखते हुए उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद या फिटिंग की सिलाई लगाई, इससे आपकी बाजू छोटी या बड़ी रहने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि सिलाई से पहले आपको किस तरीके से बाजू को रख के उस पर सिलाई लगानी है और फिर बाजू को किस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था बाजू किस तरीके से लगाएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सूट तकरीबन हमारा रेडी हो गया है नीचे से। ये देखिए, मैंने दामन को भी अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है। बिल्कुल हमारे दामन है, ये देखो बिल्कुल इक्वल हो गया। अब हम बाजू ज्वाइंट करेंगे इन दोनों की। किस तरीके से हमें बाजू ज्वाइंट करनी है वो देख लेना है आपको। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, ये देखो, जैसे हमें पहले तो ये देख लेना कौन सी बाजू किस साइड की है। तो इसमें माइने डली हुई है, तो ये माइने वाला हिस्सा है जो हमारा बैक साइड जाएगा। तो ये बाजू हमारी है इस साइड की, क्योंकि इस साइड जोड़ेंगे तभी बैक साइड जाएगा। और ये जो दूसरी बाजू है ये हमारी है इस साइड की। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको फिटिंग से पहले ही ये देखना है जितनी भी आपकी फिटिंग की सिलाई लगी है यहाँ पर प्रॉपर कैसे आएगी। तो आपको इस तरीके से रखना अपनी मशीन पर। मैंने आपको नीचे दिखा रही था कि भाई काउंटर थोड़ा छोटा रह जाता है, इसलिए। तो यहाँ पे जैसे ये बाजू है, दोनों सिरे मिला लिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। अब यहाँ पे जो हमारे शोल्डर की सिलाई है, इसका सेंटर पॉइंट पर हमें ये सेंटर पॉइंट रखना है और इसको खींचना है ऐसे खींच के, और इस वाले को भी साथ साथ खींचना है। जैसे ये मैंने खींच लिया और इसको भी हम इस तरीके से पकड़ के जब खींचेंगे तो ये देखो हमारा यहाँ पे हमारी बाजू का निशान आया है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से खींच के दिखा देती हूँ। जैसे इसको हम यहाँ पे पकड़ेंगे बाजू को, और फिर इसको जब खींचेंगे और साथ में बाजू को खींचेंगे तो ये देखिए निशान से निशान हमारा यहाँ पे मिल गया, ये वाला निशान। अब ये निशान जो हमारा मिल गया, और यहाँ से अपने जो बाजू की मोहरी तैयार करनी है हमें 5.25 इंच की या 5.5 इंच की, जितनी भी हाथ की। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हमें इससे मिलाना है ऐसे। ये हमारा मिल गया यहाँ पे। अब इधर आएंगे ना, यहाँ से हल्की हल्की गोलाई दे देंगे, इससे आपकी जो बाजू की फिनिशिंग है अंदर के साइड एक पंजा, और फिर यहाँ पे ऐसे सिलाई देंगे। तो ये हमारी एक साइड की बाजू की फिटिंग के निशान लग गए। अब दूसरी साइड की भी हमें इसी तरीके से करनी है। इसको भी ऐसे ही पकड़ना है बाजू को, इसको भी ऐसे ही पकड़ के सेंटर पॉइंट से खींचना है। तो ये इन बाजू के दोनों कपड़ों को भी इक्वल कर लेंगे। बाजू का ये हमारे सेंटर का कट हो गया। यहाँ पे सिलाई है जो शोल्डर के उस पर रखेंगे, और इसको पहले इसको खींच लेंगे ऐसे, और फिर इसे खींच लेंगे ऐसे। ऐसे खींचेंगे तो जैसे खींचने के बाद दोनों का जो हमारी फिटिंग की सिलाई जहाँ पर आएगी ना, जिस सीध में, जैसे ये है और इस सीध में हमारी यहाँ पे आ गया, उंगली रखी मैंने यहाँ पे, तो यहीं पे आपकी फिटिंग का निशान आएगा, आ गया। अब ये जो निशान लगाया ना मैंने, ये निशान बिल्कुल प्रॉपर बैठेगा बाजू के साथ। अब यहाँ पे फिर से 5 इंच का 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे बाजू की गोलाई का, और इसको निशान को मिला देंगे ऐसे। तो फ्रेंड, ये हमारे निशान मिल गए। अब ये निशान लग गया, इन पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे बाजू के ऊपर। फिर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त हमें यहाँ से पक्का करने की बजाय हम इस साइड से जब मशीन लेंगे तो हमें जो पक्का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ पे लेके आएंगे और फिर इस तरीके से इस पर घुमा के फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे लो करके उतार लेंगे। एक सिलाई और लगा देंगे, इसमें हमें 2 सिलाई लगानी है। अब दूसरी बाजू में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इस सिरे से लेके आएंगे मशीन को और यहाँ से घुमा देंगे। अब यहाँ से वापस घुमा के एक पंजे का मार्जिन देके दूसरी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारी बाजू की सिलाई फिटिंग की हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बाजू है इनको तो हमें करना है सीधा, इस तरीके से इनको सीधा कर लेंगे, और जो कमीज है उसे रखना है हमें उल्टा ही। तो जैसे ये हमारी बाजू है, अब ये देख लेना, जैसे ये बाजू हमारी इस साइड की है, ज्वाइंट करने से बाजू को सीधा करने से पहले देख लेना कि ये बाजू हमारी इस साइड की है। तो ये अब ये हमारी इस साइड की बाजू है, तो इसी बाजू को लेंगे और जैसे इसको हम कर लेंगे सीधा। अब सीधा करके जो हमारी फिटिंग की सिलाई है, इस सिलाई की साइड से हमें इस तरीके से हाथ डालना है, ये वो हाथ डालेंगे ऐसे, और इस सूट को रखना उल्टा ही, इसको सीधा नहीं करेंगे हम। सूट हमेशा हमारा उल्टा ही रहेगा। अब इसको क्या करना है आपको, इसके अंदर अपने जो बाजू आपने डाली है हाथ में, इसको आर्म होल के अंदर डाल देंगे ऐसे, डाल के यहाँ से पकड़ लेंगे, ये हमारी अंदर रह जाएगी। फिर उसके बाद बाजू की जो फिटिंग की सिलाई है और जो सूट की फिटिंग की सिलाई है, इन दोनों को आमने सामने ले आएंगे ऐसे। आमने सामने लेके आने के बाद अब जो हमारे फिटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन का कपड़ा है कमीज का और बाजू का, इसको हमें बैक साइड इस तरीके से फोल्ड करना है ऐसे। ये कमीज का कर दिया मैंने, और ये बाजू का इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इसे। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे ऐसे।
अब दोनों कपड़ों को, बाजू वाले को भी और आर्म होल वाले को भी इक्वल पकड़ना है और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए जाना है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट किए हैं, तो जो शोल्डर ज्वाइंट है ना उनका फेस, जैसे गले में बैक साइड है तो यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करते हुए बैक साइड इसका फेस होना चाहिए। और पूरी सिलाई को इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करने के बाद अगर आप 2 सिलाई लगाना चाहे तो 2 लगा ले, अगर आप इंटरलॉक कर रहे हैं तो एक ही सिलाई काफी हो जाएगा। मशीन लगा के उतार लेंगे। अब ये हमारी एक साइड की बाजू ज्वाइंट हो गई, ये देखो फ्रेंड, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू ज्वाइंट हो गई है। अब दूसरी बाजू को भी आपको इसी तरीके से सेट कर लेना है। अब ये है हमारी दूसरी बाजू, इसका भी फेस मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे बैक का पल्ला हमारा नीचे बड़ा है और फ्रंट का ये भी छोटा और ये भी छोटा है। ये इसकी पहचान है कि ये बाजू हमारी इसी साइड की है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बाजू किस साइड की है। मायनी से भी पता चल जाता है, लेकिन अगर मायनी ना हो तो जहाँ से आर्म होल की छटाई हुई है ना, फ्रंट पल्ले पर भी छटाई होती है, तो छटाई वाला हिस्सा छटाई वाले से ज्वाइंट होगा और जो बड़ा वाला है वो बड़े वाले से ज्वाइंट होगा। तो आमने सामने इसको रखेंगे तो ये पता चल गया हमारी यही बाजू है। अब इस बाजू को हमें सीधा कर लेना है और सेम उसी तरीके से आपको आर्म होल में इस तरीके से यहाँ पे इसको डालना है। यहाँ डाल के जो हमारी सूट की फिटिंग की सिलाई है और जो बाजू की फिटिंग की सिलाई है, दोनों को आमने सामने सेम उसी तरीके से लेके आएंगे। और जो मार्जिन का कपड़ा है इसको बैक साइड के हिस्से की साइड ऐसे करके घुमा के रखना है। दोनों को, बाजू वाले को भी और इसको भी रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे पूरी गोलाई में। दोनों बाजू हमारी ज्वाइंट हो गई है। अब मैं आपको कमीज को एक बार सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी बाजू हो गई है ज्वाइंट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखो, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू ज्वाइंट हो गई है। तो इसी तरीके से आप बाजू को ज्वाइंट कर सकते हैं बिना किसी भी कंफ्यूजन के। बिल्कुल सीधा और सिंपल तरीका बताया है मैंने। और बाजू को ज्वाइंट करने का एक तरीका और भी है, तो मैं कोई वीडियो आपके लिए डालूंगी जिसमें वो दूसरा तरीका भी आपको मैं बताऊंगी। और ये जो नेक डिजाइन है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।